ओम श्री परमात्मने नमः। किम तद्ब्रह्म किमाध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते अधियज्ञः कहम कथम कोत्र देहे यस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयो आसी नियतात्मी। अर्जुन ने पूछा कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, प्रयाण काल में किसका जानना जरूरी होता है। अक्षरम ब्रह्म परमम। भगवान ने उत्तर दिया कि अक्षर जो है वही ब्रह्म है और उसका स्वभाव अध्यात्म कहलाता है। प्राणियों के निमित्त को, प्राणियों की उत्पत्ति को करने वाले परमात्मा के प्रति कर्म करना यही विसर्ग कहलाता है। अधियज्ञ क्षरो भाव और क्षर भाव यानी विनाशी भाव अधियज्ञ कहलाता है और इसमें पुरुष जो बैठा है वो अधिदेव कहलाता है। और अधियज्ञ मैं ही हूँ, देहधारियों में अधियज्ञ मैं। अंत काले मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है और शरीर त्यागता है, यह प्रयात समद भावम, वो मेरे भाव को पहुँच जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। कहते हैं जिसका जिसका स्मरण करते हुए शरीर त्याग होता है, तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, उस भाव से भावित होकर के उसी को प्राप्त कर लेता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन स्मृत्य च, इसलिए हे अर्जुन सभी काल में मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। मेरे में अर्पित बुद्धि के द्वारा मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे अर्जुन, अभ्यास योग से युक्त हो करके और चित्त को लगा करके परम पुरुष, परम दिव्य पुरुष को प्राप्त किया जा सकता है। कविम पुराणम मनुशासितारम। मैं कवि हूँ, पुरातन पुरुष हूँ और इस संसार का अनुशासन शासन करने वाला हूँ। मैं परमाणु का भी परमाणु हूँ और मुझे इस तरह जो स्मरण करता है, और मैं सर्वस्य धातारम, सबका धारण करने वाला अचिंत्य रूप हूँ। आदित्य वर्ण माने प्रकाश वर्ण प्रकाशित हूँ और अंधकार से मेरी स्थिति ऊपर है। प्रयाण काले मनसा चले न, प्रयाण काल में अचल मन के द्वारा भक्ति से युक्त और योग बल के द्वारा दोनों भ्रुओं के मध्य में अपने प्राण का आवेश करके पुरुष तम पुरुषम, उस पुरुष दिव्य पुरुष का ध्यान करता है। यदक्षरम वेद विदु वदन्ति, जिस अविनाशी को वेद विद लोग वर्णन करते रहते हैं, और वीतराग जो यति लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं। यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम, जिसको पाने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं, उस तत्व पदम संग्रहेण प्रवक्षे, उस पद को मैं संक्षेप से बताऊंगा। सर्वद्वाराणि संयम्य, कहते हैं सभी द्वारों को संयमित करके मन को हृदय में रोक करके मूर्धन आधाय आत्मना प्राणम, अपने प्राण को मूर्धा पर धारण करके किया जाना ही योग धारण है। ओमित एकाक्षरम ब्रह्म, ओम एक अक्षर ब्रह्म है जिसका उच्चारण करता है और मेरा स्मरण करता है। ऐसी स्थिति में जो अपने शरीर को त्यागता है वो परम गति मोक्ष गति को प्राप्त करता है। अनन्य चेता सत्यम योमाम स्मरत नित्यशा, अनन्य चित्त वाला निरंतर
जो मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं बहुत सुलभ होता हूँ, और उस योगी के लिए मैं बहुत सरल हो जाता हूँ। माम उपैत्य पुनर्जन्म दुखालय में शासतुम, कहते हैं कि मुझे प्राप्त करके फिर दुखालय संसार में पुनः जन्म उसका नहीं होता है। नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिम परमाम गता, महात्मा ऐसे महात्मा लोग परम संसिद्धि को प्राप्त कर ले जाते हैं। आप ब्रह्म भूणा लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, कहते हैं ब्रह्मा से लगा करके जितने लोक हैं वहाँ रहने वाले लोग पुनरावर्ती हैं, माने आने जाने वाले हैं। माम उपैत्य कौन्तेय, लेकिन जो मुझे प्राप्त करता है उसका पुनः जन्म नहीं होता है, मोक्ष गति प्राप्त हो जाती है। सहस्त्र युग पर्यंतम हरियद मरहमणो, ब्रह्मा का जो 1000 युग का एक एक दिन होता है और 1000 रात्रियों का एक रात्रि होती है, दोनों मिला करके अहोरात्र माना जाता है। अच्छा, ऐसी स्थिति में अव्यक्ताद् व्यक्तया सर्वा, अव्यक्त माया के द्वारा, अव्यक्त अव्यक्त प्रकृति के द्वारा व्यक्ति लोग दिन में उत्पन्न होते हैं और रात्रि आ जाने पर प्रलीन हो जाते हैं उसी अव्यक्त माया में। भूत ग्रामम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, सारे प्राणी इस प्रकार से उत्पन्न हो करके प्रलीन होते रहते हैं। जब रात आती है तो प्रलीन हो जाते हैं, दिन होता है तब फिर आ जाते हैं। ये ब्रह्मा का युग है। परस्तस्मात् तो भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः, इससे आगे एक भाव और है। कौन भाव? अव्यक्त। अव्यक्त भाव है। अव्यक्त से सनातन, अव्यक्त से यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यत, वो सभी प्राणियों के नाश होने पर वह नाश नहीं होता है। अव्यक्त जो है वो अक्षर है, अविनाशी है, इति उक्ता है, ऐसा कहा गया है। और उसी का नाम परम गति भी है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त करके लोग लौटते नहीं हैं, वो मेरा परम धाम होता है। पुरुषा सा परा पार्थो भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या, वो पर पुरुष जो है भक्ति के द्वारा लभ्य होता है, भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं। कैसी भक्ति? अनन्या भक्ति। यस्य अंतस्थान भूतानि, जिसके भीतर सभी प्राणी हैं और जिनके द्वारा ये संसार भरा पूरा है। यत्र काले नावृत्तिम, जिस समय में आवृत्ति नहीं होती है और जिसमें आवृत्ति हो जाती है योगियों की, प्रयातायांत तम कालम बक्षामि भरतर्षभ, हे अर्जुन उस समय को मैं आगे बताऊंगा। अग्निर्ज्योतिर आहा शुक्ला, कहते हैं आहा ब्रह्मा जी का जो दिन है, अग्निर्ज्योति जिसे कहते हैं। खड मासा उत्तरायणम, जो 6 महीना उत्तरायण का समय होता है, तत्र प्रयाता, उस समय में शरीर को त्यागने वाला ब्रह्मविद प्राणी धूमो रावशिष तथा कृष्णा, और दक्षिणायन की जो धूम्र रात्रि है, खड मास दक्षिणायन होता है, तत्र चांद्रमसम ज्योति, वो चांद्रमस ज्योति होती है। योगी प्राप्य निवर्तते, योगी प्राप्त होकर के लौट आता है। शुक्ल कृष्ण गति हेते, इस तरह से शुक्ल और कृष्ण की गति है। शाश्वते मते, ये सनातन से चला आया है संसार की। एक आयाति, एक के बाद चला जाता है, और अन्य आवर्तते,
और दूसरी माने दक्षिणायन में जाने वाला लौट आता है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यत कश्चन। कहते हैं सृष्टि में इस तरह के कार्य होते हैं। जो योगी पुरुष इस बात को जानते हैं तो वो मोह में नहीं फंसते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। हे अर्जुन, इसलिए सब काल में योग से युक्त हो जाओ। वेदेषु यज्ञसु तपस्सु चैव। वेद से, यज्ञ से, तपस्या से, दान से जो कुछ पुण्य बताया गया है, जो कुछ पुण्य मिलता है, उसको उससे आगे जो मोक्ष गति है, वह मोक्ष गति को योगी पुरुष प्राप्त कर लेता है। ओम तत्सद। श्रीमद्भगवद गीता ब्रह्मध्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। घट्टम खट्टम।